श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 22 मार्च चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। 24 और 25 मार्च होली के अवसर में किए जाने वाले महा उपाय, और दूसरा बताया है 26 मार्च महादेव की होली का कार्यक्रम। महादेव की होली के उपाय। 26 मार्च को महादेव की होली खेली जाती है, उसमें क्या करना है गुरुजी ने बताया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो में पत्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप आज की कथा के पत्रों को सुनना चाहते हैं तो हमें उसका अलग से वीडियो बना दिया है जिसमें आपको आज की कथा के सभी पत्रों की जानकारी मिल जाएगी। वो वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमारी पिंड कमेंट में दी गई लिंक पर टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज 22 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता जो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कभी बहुत सारा 56 भोग आपके सामने लगा दिया जाए और कोई उससे आपको कुछ लेने को कहे तो आपको प्रयास करना है उस लड्डू, मिठाई, गुजिया, कचौड़ी, पकोड़े, जलेबी में से रोटी को चुनना है, क्योंकि रोज़ हम रोटी खा सकते हैं जिससे हमें तृप्ति प्राप्त होती है। उसी तरह संसार के कई लोग तुम्हें कई प्रकार के सुख देने के लिए अपने पास बुलाएंगे, पर तृप्ति की प्राप्ति आपको शंकर पर एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लोग कहते हैं होली का पर्व राम सीता से शुरू हुआ, कृष्ण और राधा से शुरू हुआ। ऐसे ही वे लोग कह सकते हैं जिन्होंने स्कंद पुराण नहीं पढ़ी है, पर यदि जिसने स्कंद पुराण में काशी खंड पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है सबसे पहले रंगों की होली महादेव ने माता पार्वती के साथ देवताओं के हित के लिए खेली थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। महादेव की होली से जुड़े विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आपको होली के इस पावन अवसर में महादेव के साथ होली खेलना है। आपको एक कलश में जैसे आप जल भरते हैं वैसे ही आपको जल ले लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा अष्टगंध मिला लेना है या चंदन मिला लेना है या केसर या गुलाल मिलाकर आपको उस जल का कलर बदल देना है और ये जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर वो कलर वाला जल लेकर आना है और घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच उस जल का छिंटन कर देना है और उसका रंग जाना नहीं चाहिए। वैसे तो तुम्हारी ज़िंदगी का भी कलर महादेव बदल कर ही रहेंगे। इसके साथ ही उस जल का छिंटन आपको अपने स्वयं के ऊपर और अपने घर के लोगों पर भी करना है ताकि आपके साथ साथ पूरे परिवार का कल्याण हो सके। इस तरीके से महादेव की होली ज़रूर खेलिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सीहोर में महादेव की होली की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, सीहोर से महादेव की होली 26 मार्च को खेली जाएगी। सुबह 10 बजे चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से महादेव की होली की शुरुआत होगी, जिसमें हम 5 महादेव के मंदिर के दरवाजे में रंग का छींटा देते हैं और ये महादेव की होली 10 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे सभी आते हैं। कहते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि महादेव की होली के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब जैसे ही ये होली हो जाती है, महादेव की होली हो जाती है, इसके बाद जो 12 ज्योतिर्लिंग है, चाहे सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, पल्ली वैजनाथ, रामेश्वर, कृष्णेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। जब ये 12 ज्योतिर्लिंग में महादेव की होली खेली जाती है और उसी के बाद से जो ठंडे पानी के मटके होते हैं, घड़े होते हैं, वो जलाधारी के रूप में ऊपर की ओर लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या आपको पता है गणेश जी की सबसे प्रथम पूजन किसने किया? तो आपको मालूम होना चाहिए गणेश जी की सबसे प्रथम पूजन भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने की है। तो इससे हमें यह सीख लेना चाहिए, हमें हमारे घर के बच्चों को महान बनाने का कार्य भी हमारा है। अगर हम हमारे घर के बच्चों को दिन भर पागल, मूर्ख कहेंगे और कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो दुनिया के लोग भी उसका सम्मान नहीं करेंगे और वो बच्चा भी वैसे ही बन जाएगा। और जब आप अपने बच्चों को सम्मान करेंगे तो दुनिया के बच्चे भी उसका सम्मान करेंगे और बच्चा भी अच्छे मार्ग में चलना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आपने आरती शिव महापुराण की कथा का कहा था, पर आप वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। आप आरती शिव महापुराण कथा कर रहे हैं तो वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने कथा के दौरान आरती शिव महापुराण की बात कही थी, पर टीवी में और स्थानीय क्षेत्र में वेलकेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का हो गया, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। पर इस शिव महापुराण में हम आपको दोनों शिव महापुराण की थोड़ी थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मतलब इस कथा में वेलकेश्वर महादेव के बारे में भी वर्णन देखने को मिलेगा, साथ ही आपको आरती शिव महापुराण कथा के बारे में भी बताया जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 1 से 7 अप्रैल तक मनसा नीमच में जो शिव महापुराण कथा है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, और इस कथा का नाम वेलपत्र शिव महापुराण कथा होगा। वेलपत्र शिव महापुराण कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर रहेगी। इस कथा में आपको आरती शिव महापुराण की भी जानकारी बताएंगे और वेलपत्र से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियों को आपको प्राप्त होने वाली है। दुनिया में कहीं भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त होगा, पर वेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा में आपको 40 वर्षों के बाद भी संतान की प्राप्ति का एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे। देखते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे में यदि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, तो आप नहीं पूजे जाएंगे, बल्कि बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितना चुप रहोगे उतना दुनिया के लोग तुम्हें पूजेंगे। पर लोग खाए बिना रह जाते हैं, पर मौन रहे बिना नहीं रह पाते। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के परिवार का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, महादेव के बच्चों से लेकर पूरा परिवार पूजा जाता है, और भोलेनाथ के शरीर में जो जो है, भस्म है, नाग है, चांद है, सभी पूजे जाते हैं। गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, इनके पुत्र शुभ और लाभ और पुत्री संतोषी माता, सभी की पूजन होती है। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद का भी पूजन होता है। शंकर भगवान का पूरा परिवार पूजनीय है। किन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।